हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आपका अपने एम के स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्ट धारा जनरेटर यानी डीसी जनरेटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। दोस्तों, इससे पहले हम 3 चैप्टर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि डीसी मशीन की चाल यदि दोगुनी कर दी जाए और फ्लक्स स्थिर है तब उत्पन्न ईएमएफ होगा। यानी दोस्तों, एक डीसी मशीन है, उसकी चाल दोगुनी करने पर और फ्लक्स स्थिर रहने पर उसका जो उत्पन्न ईएमएफ है वो कैसा रहेगा। ऑप्शन ए में दे रखा है अपरिवर्तित होगा, ऑप्शन बी दुगना हो जाएगा, ऑप्शन सी आधा रह जाएगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अगर हम किसी डीसी मशीन की चाल दोगुनी करते हैं और फ्लक्स स्थिर रखते हैं तो उसकी चाल वो जो उत्पन्न ईएमएफ है वो दोगुना हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों, जो ईएमएफ का सूत्र होता है ईबी बराबर यानी बैक ईएमएफ बराबर फाई जेड एन पी बटा 60 ए। दोस्तों, अब इसके अंदर हम जब फ्लक्स को स्थिर रखेंगे और एन को दोगुना करेंगे तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ईबी समानुपाती एन, यानी अगर गति बढ़ाएंगे तो ईएमएफ बढ़ेगा, ये इसके समानुपाती हो गया। अगर गति को कम करेंगे तो ईएमएफ भी कम होगा दोस्तों। इसलिए जो उत्पन्न ईएमएफ है वो गति के समानुपाती हो जाएगा और गति को दोगुना कर दिया तो ईएमएफ भी दोगुना हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किसी मशीन की दक्षता अधिक होगी यदि एक मशीन है उसकी दक्षता अधिक यानी ज़्यादा कब होगी। ऑप्शन ए में दे रखा है इनपुट पावर निम्न हो, बी में दे रखा है हानियाँ निम्न हो, ऑप्शन सी में दे रखा है पावर का वास्तविक घटक निम्न हो, और ऑप्शन डी जो यानी इसमें दे रखा है के डब्ल्यू एस कंजर्व इज लो, यानी जो उपभोग होता है वो निम्न हो। तो दोस्तों, एक मशीन की दक्षता अधिक तब होगी जब उसमें हानियाँ कम होगी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों, जो दक्षता निकालने के लिए जो सूत्र लगाते हैं हम, वो दोस्तों क्या होता है कि आउटपुट बटा इनपुट। यानी दोस्तों, एक मशीन को हम कितना इनपुट दे रहे हैं और इनपुट के बदले वो हमें आउटपुट में कितना दे रही है। यानी दोस्तों, आउटपुट हमें क्या देगी, एक मशीन हमें आउटपुट में क्या देगी, यानी जितना हमने इनपुट दिया और जितनी मशीन में हानियाँ हुई वो कम कर देंगे तो हमारे पास मशीन द्वारा आउटपुट प्रदान जितना आउटपुट है यानी कितना आउटपुट दिया वो आ जाएगा। दोस्तों, बेसिकली एफिशिएंसी का सूत्र क्या होता है कि आउटपुट बटा इनपुट। लेकिन दोस्तों, कई बार क्या आ जाता है कि जैसे जो मशीन है यानी जनरेटर वगैरह है उसमें दोस्तों अधिकतर सूत्र इस तरह से आता है पेपर में कि आउटपुट बटा आउटपुट प्लस लॉसेज, यानी जितना हमें मशीन ने आउटपुट दिया वो प्लस में हानियाँ। तो ये भी इसका राइट आंसर होगा, ये भी ध्यान रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डीसी मशीन में यानी डीसी मशीन में क्या होता है। ऑप्शन ए, आर्मेचर चालकों में धारा एवं विद्युत चुंबकीय बल अल्टरनेटिंग होते हैं जबकि टर्मिनल पर वे एक दिशीय होते हैं। ऑप्शन बी, आर्मेचर चालकों में धारा एवं ईएमएफ एक दिशीय होती है जबकि टर्मिनल पर वे अल्टरनेटिंग होती है, तो यह गलत है। ऑप्शन सी दे रखा है कि आर्मेचर चालकों में धारा एवं ईएमएफ टर्मिनल पर एक दिशीय होते हैं। ऑप्शन डी में दे रखा है आर्मेचर चालकों एवं टर्मिनल पर ईएमएफ अल्टरनेटिंग होते हैं जबकि धारा एक दिशीय होती है। दोस्तों, एक डीसी मशीन के आर्मेचर चालकों में जो धारा और विद्युत चुंबकीय बल होता है वो अल्टरनेटिंग होता है और टर्मिनल पर हमें डीसी मशीन में जो मिलता है वो एक दिशीय मिलता है। तो दोस्तों, ये एक दिशीय किससे किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों कम्यूटेटर से। दोस्तों, टर्मिनल पर जो हमें एक दिशीय मिलता है वो डीसी मशीनों में चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए सॉरी दोस्तों, जो हम डीसी मशीनों में चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो चालक है वो कहाँ स्थित होता है, आर्मेचर में। अब आर्मेचर को जो चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए आर्मेचर की शाफ्ट है उसको किसी विद्युत मोटर या फिर किसी अन्य के द्वारा शाफ्ट को घुमाएंगे। शाफ्ट को घुमाने के ऊपर
क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न होता है, और जो उत्पन्न होता है वो क्या होता है, एसी होता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट होता है। अब इसको हमें डीसी डीसी के अंदर तो जो आउटपुट होता है वो डीसी मिलता है, तो ये एसी को डीसी में कौन परिवर्तित करता है, तो ये दोस्तों जो कम्यूटेटर लगा होता है हमारा वो परिवर्तित करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डीसी मशीन का दिक् परिवर्तक किस तरह कार्य करता है। ऑप्शन ए पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह, बी अर्ध तरंग रेक्टिफायर की तरह, ऑप्शन सी नियंत्रित पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह, ऑप्शन डी नियंत्रित अर्ध तरंग रेक्टिफायर की तरह। दोस्तों जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया है कि जो दिक् परिवर्तक या जो कम्यूटेटर होता है वो क्या होता है, एक पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह होता है, यानी जो हमें आर्मेचर चालकों से एसी मिलती है उस एसी को डीसी में बदलने का कार्य कौन करता है, दिक् परिवर्तक, या इसको इंग्लिश में कम्यूटेटर भी कहते हैं। और यह किस तरह का होता है, यह पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह होता है, यानी फुल वेव रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेटर की संरचना खालिस्तान होती है। एक स्टेटर है उसकी संरचना कैसी होती है, ऑप्शन ए आयताकार, बी वलयाकार, सी वर्गाकार, डी त्रिभुजाकार। तो स्टेटर की जो आकृति होती है या जो संरचना होती है वो होती है वलयाकार, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, वलयाकार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, डीसी मशीन का सबसे बाहरी भाग योग कहलाता है। कम क्षमता की मशीन हेतु यह खालिस्तान का बना होता है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, बी कास्ट आयरन, ऑप्शन सी स्टील, ऑप्शन डी कॉपर। तो जो छोटी डीसी मशीन होती है उसका जो बाहरी भाग यानी जिसे योग कहते हैं वो ढलवा लोहे का बना होता है, यानी कास्ट आयरन का। अब दोस्तों ये देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, कि जो दिष्ट धारा मशीन का ढांचा धुरों के मध्य चुंबकीय परिपथ पूरा करने के लिए कार्य करता है। अब जो बड़ी मशीन होती है उसके लिए ढलवा लोहे के तथा जो छोटी मशीन होती है उसके लिए गढ़े हुए लोहे ढांचे प्रयोग में लाए जाते हैं। अब दोस्तों ये देखते हैं कि जो ढलवा लोहा है उसकी अपेक्षा जो गढ़े हुए लोहे की चुंबकशीलता वो दोगुनी होती है। अब दोगुनी होती है तो इसको प्रयोग क्यों नहीं किया जाता, तो दोस्तों इसका भी एक कारण है कि इसकी जो लागत होती है वो अधिक होने के कारण इन्हें छोटी मशीनों में प्रयोग किया जाता है, यानी इसकी लागत अधिक होने के कारण इन्हें सिर्फ छोटी मशीनों में ही उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, डीसी मशीन के जो ब्रश होते हैं वो खालिस्तान के बने होते हैं। ऑप्शन ए कार्बन, बी नरम कॉपर, सी हार्ड कॉपर, डी नरम लोहा या लोहा। तो दोस्तों जो डीसी मशीन के कार्बन होते हैं वो दोस्तों जो डीसी मशीन के ब्रश होते हैं वो कार्बन के बने होते हैं। ब्रुश का कार्य क्या होता है दोस्तों, ब्रुश का कार्य होता है कम्यूटेटर से धारा को एकत्रित करके उसे बाह्य परिपथ को भेजना। और सामान्यतः ब्रुश कार्बन के बने होते हैं। कार्बन के क्यों बने होते हैं, कार्बन का स्टार्टिंग प्रतिरोध वो उच्च होता है, और जैसे ही ये कम्यूटेटर पे घर्षण करेगा, घर्षण करने से गर्म हो जाएगा, और गर्म हो जाने से दोस्तों कार्बन का प्रतिरोध है वो कम हो जाता है, और प्रतिरोध कम होगा तो इसकी चालकता अधिक होगी। दूसरी बात दोस्तों, कार्बन का एक यह गुण भी होता है कि कार्बन स्वयं घस जाता है लेकिन कम्यूटेटर को नहीं घसता। इस दो वजह से दोस्तों इसको हम कार्बन का बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक डीसी मशीन में बिनात्मक पिच कुंडली खालिस्तान प्रयोग की जाती है। जो बिनात्मक पिच कुंडली वो खालिस्तान प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए कूलिंग को बढ़ाने के लिए, बी ताम्र हानि को कम करने के लिए, ऑप्शन सी उत्पन्न ईएमएफ को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी स्पार्किंग को कम करने के लिए। तो दोस्तों जो बिनात्मक पिच कुंडली होती है वो स्पार्किंग को कम करने के लिए बनाई जाती है या प्रयोग की जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों यह आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी होती है और मोटे तार कम टर्न की बनाई जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, डीसी मशीनों में आर्मेचर की अक्ष और ब्रूसों के संपर्क के केंद्र के माध्यम से गुजरने वाला समतल कहलाता है। ऑप्शन ए भौगोलिक समतल, बी चुंबकीय समतल, सी दिक् परिवर्ती समतल, और डी ज्यामितीय समतल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी दिक् परिवर्ती समतल। दोस्तों डीसी मशीनों में आर्मेचर की अक्ष और ब्रूसों के संपर्क के केंद्र के माध्यम से जो गुजरने वाला समतल है वो दिक् परिवर्ती समतल कहलाता है। दोस्तों कम्यूटेटर के द्वारा डीसी मशीन में उत्पन्न एसी को डीसी में परिवर्तित करके आउटपुट देता है। यह कार्य यानी एसी को डीसी में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है, कम्यूटेटर। अब दोस्तों देखते हैं कम्यूटेटर किसका बना होता है। तो कम्यूटेटर दोस्तों हार्ड और कॉपर का बना होता है, जिसके प्रत्येक सेगमेंट माइका से इंसुलेटेड होते हैं, यानी ये जो कठोर कर्षित तांबा है उसका बना होता है, और जो प्रत्येक सेगमेंट होता है वो दोस्तों माइका से इंसुलेटेड होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से, डीसी मशीनों में आर्मेचर वाइंडिंग को निम्नलिखित में से किस पर लपेटा जाता है। एक डीसी मशीन है उसमें आर्मेचर वाइंडिंग किस पर लपेटी जाती है। ऑप्शन ए स्टेटर के बंद स्लॉट पर,
बी स्टेटर के आधे ढके हुए स्लॉट पर, सी स्टेटर के खुले स्लॉट पर। तो दोस्तों जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो इनमें से किसी पर नहीं की जाती। तो इनमें से किसी पर नहीं की जाती, तो इसका राइट आंसर तो होगा ऑप्शन डी, कहीं भी नहीं। तो दोस्तों अब लपेटी कहाँ जाती है? तो दोस्तों जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो रोटर के जो स्लॉट होते हैं उन पर लपेटी जाती है, यानी ये रोटर पर लपेटी जाती है, और जो स्टेटर पर है वो फील्ड वाइंडिंग लपेटी जाती है। तो दोस्तों ये आज के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन थे। आज इतना ही करेंगे, कल हम फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।